मेरे अभ्यास को रोकने के लिए अलग अलग प्रकार के विचार मुझे सताते हैं, परेशान करते हैं। अलग अलग प्रकार के आदमी आते हैं, औरतें आती हैं। मेरे अभ्यास दूसरी बात, वर्तमान काल। अभी तक हमने सीखा भूतकाल में हम क्या थे, किस किस को समझ आ गया। और अब हम भूतकाल को छोड़कर परमेश्वर के पास आ गए। अब आप वर्तमान काल में हैं। इस वक्त आप वर्तमान काल में बैठे हैं। इस वक्त आप प्रेजेंट में हैं। पास्ट खत्म हो गया। पास्ट में यीशु ने हमें चुना, हमारा चुनाव किया। हो सकता है आप भी ऐसे ही किसी सभा में थे, जैसे मैं विक्टर फ्रांसिस जी की सभा में था। हो सकता है आपके लिए भी किसी ने सभा का आयोजन किया हो, जैसे पास्टर जीवन मसीह ने मेरे लिए आयोजन किया था और मैं उस मीटिंग में गया, सभा अटेंड की और वचन को खाया। खुदा ने मुझे मेरे पास्ट से आजाद कर कर वर्तमान काल में ले आया। मैं आज वर्तमान काल में हूं। आप आज वर्तमान काल में हैं। यहां जितने लोग खड़े हैं, बैठे हैं, आप सब वर्तमान काल में हैं। वर्तमान काल में हमें करना क्या है? अभ्यास, प्रैक्टिस। अभ्यास करें। मैंने अभ्यास किया और अभ्यास करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। मेरे अभ्यास को रोकने के लिए पसीना आता है। मेरे अभ्यास को रोकने के लिए सुस्ती आती है। मेरे अभ्यास को रोकने के लिए अलग अलग प्रकार के विचार मुझे सताते हैं, परेशान करते हैं। अलग अलग प्रकार के आदमी आते हैं, औरतें आती हैं। मेरे अभ्यास को, मेरी प्रैक्टिस को रोकने के लिए अभिलाषाएं आती हैं। जो भूतकाल में जिन बातों से खुदा ने मुझे आजाद किया है वो भी आती हैं। वो मेरे अभ्यास को रोकना चाहती है। वो नहीं चाहते कि मैं वहां पहुंचूं जहां पहुंचना चाहिए। मेरे अभ्यास को रोकना चाहते हैं। कोई भी चैंपियन अगर बनना चाहता है, बिना अभ्यास के नहीं बनता, बिना प्रैक्टिस के नहीं बनता। यदि आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, विरासत में जमीन जायदाद मिलती है, लेकिन सेवकाइयां विरासत में नहीं मिलती। सेवकाई काबिलियत से मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। तीतुस 3 अध्याय उसकी 3 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तब में थे। यहां क्या लिखा है? हम थे विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं में फंसे हुए थे। हम भी शराब देखते थे और जेब में पानी आ जाया करता था और वैर भाव ढा करने वाले जीवन व्यतीत करते थे। कोई कुछ कह दे, कह के तो देखे एक बार। कोई थोड़ा सा देखे, देख के तो दिखा, भाई क्या देख रहा है। इस तरीके की भाषाएं थी हमारी। हम किसी को क्षमा नहीं करना चाहते थे, बर्बाद कर देना चाहते थे, नाश कर देना चाहते थे। कोई कुछ कहकर तो दिखाए। प्रेज द लॉर्ड। और घृणित और गंदे काम और एक दूसरे से बैर रखते थे। हम ये सारे काम करते थे। आज भी बहुत से लोग वर्तमान काल में ऐसा करते हैं। आज भी बहुत से लोग वर्तमान काल में इन तरीके के विचारों के मुताबिक अपना जीवन जीते हैं। समझ पा रहे हैं? आज भी बहुत से लोग इस तरीके का व्यवहार करते हैं। और कुरिन्थियों में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 9वीं आयत में, इस तरीके के काम करने वाले स्वर्ग राज्य के वारिस ना होंगे।
ये लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते, भले ही वो मर जाएं, जब इस दुनिया से वो जाएं तो क्या करते हैं, फोटो पर लिख देते हैं स्वर्गवास। 48 कत्ल किए और क्या लिख दिया गया? क्या सही है ये? सारी उम्र इसको दुखी कर, उसको दुखी कर, इसका लूट, उसका खसूट, और जैसे ही मरा तो स्वर्गवास। स्वर्ग में ऐसे लोग नहीं जाएंगे। स्वर्ग में कौन जाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। बाइबल कहती है ऐसे काम करने वाले स्वर्ग राज्य के वारिस ना होंगे। पौल कहता है मैं अनुग्रह में क्या हूं, मैं परमेश्वर की दया में आज क्या हूं। आज वर्तमान काल में जो लोग इस तरीके का काम नहीं करते, जो इस तरीके का जीवन नहीं जीते, वे क्या हैं? मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं ऊंची आवाज में, आप यदि यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुके हैं, यदि आप अपने यीशु पर विश्वास करते हैं, आज आप क्या हैं? जितने भी लोग टेलीविजन पर अलग अलग कंट्रीज में जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मसीह में हैं? यदि आप मसीह में हैं तो आज आप क्या हैं? आज सोचें। आज आप सभा में आए हैं, मैं नहीं जानता क्यों आए हैं। आज आप सभा में आए हैं और आकर बैठे हैं, आप नहीं जानते अब क्यों आए हैं, लेकिन किसी ने आपके लिए प्लान तैयार किए हैं। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 8 आयत से लेकर 10वीं आयत तक जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हो चुका। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वह तुम्हारी ओर से नहीं, आपकी काबिलियत से नहीं, आपकी पीएचडी से नहीं, आपकी सुंदरता से नहीं, आपके किसी खूबी के काम करने से नहीं, आपने कुछ अच्छा काम कर दिखाया इसलिए नहीं, आपने आकर चर्च में ईंटें उठाई इसलिए नहीं, आपने दरियां बिछाई इसलिए नहीं। ये जो कुछ भी हुआ है उसकी दया से हुआ है। आप दरी बिछाते हैं, ईंट गिराते हैं, आप जो वर्क करते हैं उसकी वो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप भी हो सकता उद्धार की तलाश में हो सकता आप भी उद्धार ढूंढ रहे हो, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, वे उद्धार यीशु मसीह के अनुग्रह से प्राप्त कर चुके हैं। लिखा है वह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, वरन परमेश्वर की ओर से मुफ्त में एक गिफ्ट है, तोहफा है, वो आपको दे चुका है। हालेलुया। आयत 9, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे कि मैंने बड़े कंबल बांटे थे इसलिए मेरा उद्धार हो गया। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे कि मैंने खाना दिया था इसलिए मेरा उद्धार हो गया। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, हाँ मैंने आया था, मैंने आकर चर्च के लिए पैसा दिया था और वहां पर बहुत सी मिट्टी गिरवाई थी और इसलिए मेरा उद्धार हो गया। जी नहीं, आपके कर्म आपका उद्धार नहीं कर सकते। आज मैंने बहुत से लोगों को देखा है, इसको लूटते हैं और दूसरे की मदद करते हैं, ये कर्म नहीं है। अगर किसी की मदद करनी है, खुद कमाओ, मदद करो, लेकिन मदद करने से आपका उद्धार नहीं हो सकता। किसी की हेल्प करने से आपका उद्धार नहीं हो सकता। पापों से छुटकारा कैसे होता है? बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कोई घमंड करे, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे कि मेरे कर्मों से मेरा उद्धार हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे बनाए गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया हुआ है। ये उद्धार ऑलरेडी पहले से ही प्री प्लान में के मुताबिक आपके लिए तैयार कर दिया गया था कि एक मसीह इस दुनिया में आएगा, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होगा, और एक विनोद प्रोचिया विक्टर फ्रांसिस की मीटिंग में आएगा जिसका आयोजन करने वाले का नाम पास्टर जीवन मसीह है, और वो वहां आकर बैठेगा, वचन को सुनेगा और विनोद प्रोचिया का जीवन बदल जाएगा। और फिर विनोद प्रोचिया की यात्रा वहां से शुरू होगी और फिर वो पूरे देश में जाएगा, भारत देश के कोने कोने में जाएगा, गली गली में जाएगा, गांव गांव में जाएगा, शहर शहर में जाएगा, बस्तियों में जाएगा और जाकर कहेगा यीशु परमेश्वर है।
और फिर लोग उसे मारेंगे, लोग उसको पथराव करेंगे, लोग उसको 6 बार मारेंगे, लोग उसको जेल में फेंकेंगे। ये सब प्री प्लान था और ऐसा मेरे साथ हुआ। आमेन। याद रखिएगा, आपको परमेश्वर वर्तमान काल में उद्धार दे चुके हैं। आखिरी बात बोलकर समाप्त करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। भविष्य काल में यानी आने वाले काल में यानी फ्यूचर में आप क्या होंगे? आमेन। ये भयंकर खुशी की बात है। ये बहुत ज्यादा हमारे लिए आनंद की बात है कि हम क्या होंगे, भविष्य काल में हम क्या होंगे। इन बातों को सीखना बहुत जरूरी है। महिमा में क्या होगा, जब प्रभु अपनी महिमा में आएंगे तो क्या होगा, जब हम मसीह को अपने आंखों से बादलों पर आते हुए देखेंगे तो क्या होगा, वो महिमा में हमें क्या बनाएगा, हमारे साथ क्या करेगा, हमें क्या देगा। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, हम क्या थे, क्या हैं, अब क्या होंगे, सीखिए। आमेन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 2 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रियो, आप सब प्रिय हैं। परमेश्वर का वचन आपसे प्यार से बात कर रहा है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 2 आयत में, हे प्रियो, हम परमेश्वर के संतान और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ हम क्या कुछ होंगे। हे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हुआ प्रकट? नहीं हुआ। क्या कुछ होंगे, पर इतना जानते हैं, जब प्रभु यीशु प्रकट होगा तो हम उसके समान, उसके जैसे होंगे, क्योंकि उसको जैसा वो है वैसा हम देखेंगे। भविष्य काल में होगा जैसा वो है। आप में से बहुतों ने हो सकता है उसकी झलक देखी, हो सकता है उसके कपड़े देखे, हो सकता आपने मेरे कपड़े देखे हो, उसका फेस ना देखा हो, है ना। कल कोई बता रहा था कि कपड़े आपके थे सर, पर फेस किसका था दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस दिन आप उसे साक्षात अपने सामने खड़ा हुआ देखेंगे। उस दिन आप उसका दर्शन करेंगे। भविष्य काल में ऐसा होने जा रहा है। किस किस का भविष्य है? हम सबका भविष्य, यहां जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप सबका भविष्य है। इसलिए अपने भविष्य को सेट करें, अपने भविष्य को अच्छी तरह से सेट करने की योजना में जीवन व्यतीत करना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई इस पर आशा या उम्मीद करता है, जो कोई इस बात पर जो मैंने कही कि यीशु मसीह को जैसा वो है वैसा हम देखेंगे, जो कोई इस बात पर आशा या उम्मीद रखता है, वो अपने आप को वैसे ही पवित्र रखेगा जैसा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। क्या आप विश्वास करते हैं? आप कहेंगे जी हां, तो याद रखिएगा, आप भी अपने आप को आज से पवित्र करना शुरू करें। यदि आप यीशु को देखना चाहते तो आपको पवित्र जीवन चाहिए। यदि आप यीशु की तरह मार खाना चाहते हैं, और सबको मार तो कोई भी खा लेता है, लेकिन मार खाने के बाद क्षमा करना चाहते तो आपको यीशु की तरह जीवन जीना होगा। क्रूस पर तो बहुत से चढ़े, यीशु मसीह से पहले भी चढ़े, यीशु मसीह के बाद भी चढ़े, लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस पर गए तो यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। बहुत आए, बहुत से मरे, लेकिन यीशु मसीह अपने लिए नहीं मरे, हम सब के लिए मरे। उन्होंने हम सब के लिए अपनी जान को दिया। आज आप जहां बैठे हैं, ये कभी भविष्य हुआ करता था, लेकिन जिस भविष्य की दौड़ में मैं दौड़ रहा हूं, जिस भविष्य के बीच में आपको दौड़ना है, वो ये है कि जैसा आप परमेश्वर को रूबरू देखना चाहते हैं, जैसा वो है उसके जैसा जीवन जिए। यूहन्ना 17 अध्याय की 24 आयत। उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने यीशु से प्यार किया और यीशु को तैयार किया।
दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय की 18 आयत। यदि आप कहते हैं मैं नहीं बदल पा रहा हूं, यदि आप कह रहे हैं मैं कैसे परमेश्वर को देखूंगा, यदि आप कह रहे हैं मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कैसे पवित्र हो जाऊं, मैं कैसे पवित्र बनूंगा, आप अपनी मेहनत से पवित्र नहीं हो सकते। लेकिन आप उसे कहें प्रभु मैं पवित्र होना चाहता हूं, मुझे आप पवित्र कर दीजिए, आप मुझे पवित्र बना सकते हैं, आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप मुझे सिद्ध कर सकते हैं, आप मुझे सिद्धता में बढ़ा सकते हैं। आप एक बार परमेश्वर से बोलकर देखिए प्रभु मुझे पवित्र कीजिए, और वो आपको पवित्र करने की सामर्थ्य रखता, क्योंकि वो खुद पवित्र है। और यदि आप फिर भी कहते हैं मैं बदल नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं, कैसे बदलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए एक आयत बोलना चाहता। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय की 18 आयत में परमेश्वर का वचन कहता, अंश अंश करके यीशु मसीह तुम्हें बदलता चला जाएगा। अंश अंश कर कर बदलेगा, आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, आने वाले दिनों में कुछ, और आप बदल जाएंगे।